अनु सर का नमस्कार। साथियों, हम एक क्वेश्चन, ये छोटे से 16 क्वेश्चन का एक टेस्ट सेट लेकर के आपके सामने बैठे हुए हैं और ये सेट क्या कह रहा है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इन वाटर, प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन। क्या होगा? पता है आपको क्या होगा? स्ट्रिप डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों डिसॉल्व हो जाएगी? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम कॉपर। मीन्स कॉपर क्या होगा? आयरन जब डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर क्लोराइड उधर बन जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिसॉल्व हो जाएगी, सिंपल सी डिसॉल्व कर देगी। आई स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, नहीं डिसॉल्व कर पाएगी। कैसे डिसॉल्व कर लेगी भैया? कॉपर तो सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो यार कैसे उसको हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी ना। तो इसका मतलब है कि नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं होगी। और ओनली द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नहीं हो पाएगा, सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, रिएक्शन भी नहीं होगी। और शाइनी सिल्वर वाइट डिस्पोजिट सिल्वर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप, नहीं हो पाएगा ये भी, शाइनी सिल्वर वाइट। अ कॉपर स्ट्रिप, कॉपर सल्फेट, अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। मैं थोड़ा सा लग रहा है पढ़ नहीं पाया इसको। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। जब कॉपर डिस्प्लेस कर देगा तो इसका मतलब है कि सिल्वर हट जाएगा। तो शाइनिंग सिल्वरी वाइट डिपॉजिट ऑफ द सिल्वर इज ऑब्टेन्ड ऑन द कॉपर स्ट्रिप, होगा डिस्प्लेसमेंट, होना चाहिए। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, सॉल्यूशन ब्लू हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब यार कर रहा है, यानी कि अगर रिएक्शन करें तो रिएक्शन तो पक्का होने वाली है, लेकिन ब्लू तो नहीं, क्योंकि ये सिल्वर जो होता है ये थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है, मतलब ब्लैक डिपॉजिट मिलना चाहिए था। वाइट दे रहा है ना, वाइट डिपॉजिट दे रहा है, ब्लैक डिपॉजिट, तो ये फिर नहीं सही आ जाएगा ऑप्शन। नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगी, पक्का होगी, कॉपर डिस्प्लेस करेगा सिल्वर को। तो आंसर फिर नन लगा देते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेट नहीं बैठ रहा है। वेनेडाइल आयन इज, जो वेनेडाइल आयन है वो है कौन सा? वेनेडाइल, बीओ के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं, तो ए लगा लीजिए। वेनेडाइल आयन जो होता है वीओ डाई पॉजिटिव होता है। TiCl3 को हीट करने पर क्या मिलेगा? तो TiCl2 मिलता है, TiCl4 मिलता है, दोनों ही मिलते हैं, तो मिक्सचर लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ पे आइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट इट रिएक्ट्स विद KCl टू गिव Cl2, नहीं दे पाएगा क्लोरीन जनाब। कॉपर कैसे दे पाएगा भाई यार? ये कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा? इसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा ना, तो इसका मतलब ऑप्शन ए लगा दे। नीचे पढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत है नहीं। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि K4FeCN का होल 6 Cu आयंस गिव, Cu आयन कौन सा कलर देंगे? तो Cu तो इसमें यानी कि विद इसके साथ रिएक्शन करें, क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएंगे? तो मुझे तो लगता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये पॉसिबिलिटी लग रही कि क्या आपको ये डिस्प्लेस करेगा, तो उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही कि ये डिस्प्लेस कर पाएगा। रिएक्शन करा के देखें क्या? 2CuSO4 लग लें, चलो लेते हैं, देखें, बैलेंस कर लेंगे बाद में। 2CuSO4 लिया, K4FeCN6 लिए, जरूरत पड़ेंगे तो बढ़ा लेंगे। K4FeCN का होल 6 ले लिया, और इस तरीके से, सॉरी इसको थोड़ा सही लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा इसे भी सही करता हूँ। K4 हो गया, ब्रैकेट FeCN का होल 6 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको रिएक्शन कराए तो ये, हाँ, ये रिप्लेस करेगा, वेरी गुड, नाइस। K2SO4 बनाएगा और Cu बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि रेडिश ब्राउन कलर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो रेडिश ब्राउन है कहीं? है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आया। 7th पे, सिल्वर डज नॉट डिजॉल्व, सिल्वर डिजॉल्व नहीं हो सकता है। किस में डिजॉल्व नहीं होगा? सिल्वर डज नॉट डिजॉल्व इन, तो बता दो, ये तो आप ही बता दोगे यार। H2SO4 में डिजॉल्व हो, HNO3 में तो हो जाएगा, KCN के साथ मिक्सचर बना लेगा, और HNO3, तो H2SO4 लगाइए। सिल्वर H2SO4 में डिजॉल्व नहीं होगा। सिल्वर रेडली आसानी से डिजॉल्व HNO3, KCN और HNO3 दोनों तरीके से हो जाता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, मुझे है ना, मतलब ऐसा नहीं, रिएक्शन तो कर लेगा, पॉसिबिलिटी है। 8th वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा था। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर E0 वैल्यूज अगर आपको आइडिया है तब तो आंसर निकल पाएगा, कि E0 वैल्यूज से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले यानी कि इसको देख लेते हैं पहले। अगर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और SO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना।
और SO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो होती है वो 2.01, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर दूसरे वाले को देखें, क्रोमेट वाले को और मैंगनीज, इनकी दोनों की रिएक्शन आपने उसमें पढ़ी होंगी कि 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन रहती है, यानी कि लगभग 1.5 के आसपास होती है, 1.7 मैं लिखे दे रहा हूँ। और इसकी जो होती है इस वाले की क्रोमियम की, ये वैल्यू क्रोमियम की होती है, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यानी इसकी वैल्यू और डाउन, यानी कि 1.3 के आसपास ले जाता हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिक्रीज कर जाती है। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए, मतलब बीच में MnO4 आना चाहिए, SO4 बीच, यानी डी ऑप्शन लगा रहा हूँ, डी ऑप्शन लगा रहा हूँ। तो जरा आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, इसका करिए, क्वेश्चन करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है। 9 पे आइए, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन फूल्स गोल्ड। मुझे तो लगता है फूल्स गोल्ड सोने में कुछ होता है, मुझे तो नहीं लगता होता है, इसमें सोना होता ही नहीं, CuFeS2 होता है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड CuFeS2 होता है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग ऑप्शन क्या लगाएं, डजन, मतलब कोई होता ही नहीं, गोल्ड तो होता ही नहीं ना, तो नन ऑफ द अबव लगा देते हैं, परसेंटेज ऑफ गोल्ड, तो नन ऑफ द अबव लगाइए, डी लगाइए ऑप्शन, सिंपल सा डी ऑप्शन ही होगा, 9 का पक्का है, इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं रहना चाहिए। चलिए खैर, कोई आयोडीन और मिलन बेस अभी मैंने करवाया था, NH2 HgO और HI, इससे पहले वाली वीडियोस में मेरा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें NH2.HgO.HgI वाला आंसर सही लगा लीजिएगा, मतलब ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। वेरी गुड है ना। CuCl एब्जॉर्ब्स, अभी मैंने ये इस क्वेश्चन को भी इससे एक वीडियो में डाला है, तो आयोडीन मिलन्स बेस वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा, CuCl वाला। CuCl किसको एब्जॉर्ब करता है ये भी आपको बताइए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ये CuCl.CO बना लेता है, मतलब कंपाउंड रिएक्शन कर जाता है। और रेमिनिस ग्रीन जो होता है वो भी मैंने डिस्कशन किया था अभी, है ना, रेमिनीज ग्रीन बोलता हूं मैं इसे, अब आप, मुझे याद रेमिनीज ग्रीन मेरे मुंह से हमेशा निकला है तो वही निकलेगा, हालांकि ये एक्चुअली में रिनमैन बोला जाता है, लेकिन मैं यार रेमिनीज ही बोलता हूं इसे। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पे ना जाइएगा, अंग्रेजी मीडियम का बच्चा नहीं हूँ, हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, बच्चा तो नहीं रह गया। खैर, तो 12th वाले पे क्वेश्चन पे आपको मैंने अभी पिछली वीडियोस में बताया था ये क्या होता है। ये एक्चुअल में जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट का मिक्सचर होता है। जिंक ऑक्साइड कोबाल्ट का मिक्सचर जो होता है वो है, इसमें कहीं नहीं दे रखा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिंक का दे रखा है, तो इसमें थोड़ा सा यार डाउट है मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 12th वाले का आंसर में मुझे तो, अब क्योंकि मुझे कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड याद है, इसमें कोबाल्ट कहीं है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक की हो सकता है कि मिसप्रिंटिंग इसमें हुई हो, तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड पे लगा देता हूँ आंसर, और यही आंसर मेरे हिसाब से फिर सही होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। रेमिनीज सॉल्ट का जो एक क्वेश्चन था वो एक मैंने अभी वीडियोस में भी डाला हुआ है, उससे आप मैच कर लीजिएगा, ना मैच करे बाई चांस, मुझे मतलब अनुमान है कि उसमें ये आंसर है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप उससे ज़रा मैच करिएगा। अगर दिक्कत लगेगी तो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, इस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल आप सी पे लगाइए। चाइनीज़ वाइट जो होता है वो चाइनीज़ वाइट कौन होता है, तो चाइनीज़ वाइट जो है आपको पता होना चाहिए कि वही अपना सफ़ेदा ZnO लगाएं। चाइनीज़ वाइट इज़, तो चाइनीज़ वाइट जो होता है वो ZnO होना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए चाइनीज़ वाइट के लिए मेरे हिसाब से, तो डी ऑप्शन ही आना चाहिए, क्योंकि कारण ये कि वो अभी इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने वही आंसर को ही प्रेफरेंस दी थी। तो आप जिंक ऑक्साइड ही लगाइए, इस पर टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं, वो होता ही वही है यार, ज़्यादा क्या दिमाग लगाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजरसली एक्सप्लोसिव, कौन सा बहुत ज़्यादा डेंजरसली, मैंने पटाखों में यूज़ कर सकते हैं इसको गर्म करने पर, तो वो Mn2O7 होता है, और Mn2O7 टूट जाता है MnO2 में, इसीलिए एक्सप्लोसिव माना जाता है। 15 आ जाइएगा। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड इज, ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है, जैसे अभी सल्फामिक एसिड आ गया था, वैसे ही क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का क्वेश्चन भी ऐसा अच्छा लग रहा है। तो ये H2PtCl6 होता है, तो मतलब 2 H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है H2PtCl6 में, तो डाई बेसिक होना ही होना, तो डाई बेसिक पे लगा लेते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड इसमें से कौन सा है, नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनियम ही एक्टिनाइड नहीं होता है, क्योंकि रिमेनिंग जो इसको फॉलो करते हैं वही एक्टिनॉइड होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ करके जाता हूं यहां पर कि हालांकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर रहा हूं, इसलिए इसको मैं ले रहा हूं। आज तक ये एक्टिनाइड पढ़े जाते थे, एक्टिनाइड, और अब ये एक्टिनॉइड पढ़े जाते हैं।
व्हाट इज द रीजन कि ये आइड से वाइड बना दिए गए, कौन सा कंसेप्ट लगाया गया कि एक्टिनोइड कर दिया गया, जबकि पुराने टाइम पे एक्टिनोइड थे। ठीक है ना भाई। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कशन किए, इनको जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपकी जीआईसी की तैयारी में पूरा सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।